हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप सभी का पुनः स्वागत है बच्चों आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में एक बार फिर से। बच्चे आज फिर से हम आपके सामने साइंस की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जो कि अपनी एक सीरीज शुरू हो चुकी है बच्चे, प्रतिदिन रात 8 बजे, जिसमें हमने आपको बताया कि ग्रुप डी के लिए हम आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं बच्चों। और जीके जीएस भी आपको हम समय पर पढ़ा देंगे, मतलब जैसे जैसे समय नहीं मिलेगा हम जीके जीएस की भी क्लास बनाएंगे। तो बच्चों अभी तो हमारी ऑफलाइन क्लास रहती है, लेकिन बहुत जल्द ही आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हम लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। लेकिन बच्चों देखो, पढ़ने का जो जेन्युइन मजा है वो बच्चों ऑफलाइन में ही है। तो आप लोग आराम से पढ़िए, मस्त पढ़िए। पिछला वीडियो बहुत सारे बच्चों ने देखा है, मजा आया होगा, तभी इतने सारे बच्चों ने देखा है। और आपके कमेंट इतने प्यार भरे कमेंट थे भाई साहब, ना दिल खुश हो गया बच्चों। तो मुझे भी एक एनर्जी मिल गई काम करने की आप सभी के लिए, समझ रहे हैं बच्चों कि नहीं। तो भाई बिल्कुल हम दिल खोल के काम करेंगे, बिल्कुल राधा रानी की कृपा रही तो आप सभी के लिए हम पूरी साइंस पढ़ाएंगे बच्चों, शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। जिस तरीके से आपने सब पहले क्लास में समझा, बच्चों ने रिस्पांस दिया, बिल्कुल प्यारे भाई बहनों, बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, आपका समय ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त वाला टॉपिक है और समय लगेगा। तो पहले बच्चों थ्योरी, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है ना। तो अपना यही प्रक्रिया रोज रहा करेगी कि पहले थ्योरी पढ़ाएंगे उस चैप्टर की, और फिर बच्चों उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सुंदर सी पंक्ति के साथ में राधा रानी का नाम लेते हुए एक बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, आगे बात को बढ़ाते हैं। देखो बच्चे, जीवन में जब आप लोग कुछ काम करते हो ना, कुछ अच्छा करने जाओ ना, तो बच्चे लाख बुराइयां आती हैं जीवन में, चाहे कितनी भी बुरी घटनाएं घटें जीवन में बच्चों, चाहे जितनी बुरी घटनाएं घटें, लेकिन बच्चों अच्छा व्यवहार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा व्यवहार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विजय सत्य की होती है, बुराई की नहीं। ठीक है, इसी प्यारी सी पंक्ति के बाद साथ में बच्चों हम लोग आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं साथी। और आज की क्लास बच्चों होगी जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम बच्चों, इसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम बच्चों, ठीक है, जैव प्रक्रम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में बच्चों। जैव प्रक्रम साथियों होता क्या है, ठीक है, जैव प्रक्रम होता क्या है बच्चों। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है भाई। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं बच्चों, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सभी क्रम, वे सभी प्रक्रियाएं, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण यानी कि जीव के देखभाल के लिए होते हैं, जीव की देखभाल के लिए होते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी संयुक्त क्रियाएं जो जीवों के अनुरक्षण या देखभाल के लिए होती हैं, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, इसलिए बस आप लोग समझिएगा इसको ध्यान से, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, अनुरक्षण का मतलब होता है कि हम जैसे जो भी छोटे छोटे कार्य मिला करके और एक बड़ा कार्य करें, उसी को बच्चों कहते हैं अनुरक्षण, अर्थात देखभाल करना। ठीक ना, देखभाल करना होता है, ठीक है, उसे कहते हैं बच्चों जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम बच्चों अगर देखा जाए तो जैव प्रक्रम समस्त जंतुओं को मिला करके अगर देखा जाए, जीवों को मिला करके, जंतुओं को नहीं, सभी समस्त जीवों को मिला करके देखा जाए बच्चों, तो 4 प्रकार से होता है बच्चों। जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है बच्चों, 4 प्रकार का होता है। जैव प्रक्रम साथी 4 प्रकार का होता है। जल्दी से हम लोग बात करेंगे, जैव प्रक्रम 4 प्रकार का होता है बच्चे, कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। जो बच्चों पहला होता है पोषण होता है, पहला होता है पोषण प्रक्रम, ठीक है ना, पोषण प्रक्रम। दूसरा बच्चों होता है श्वसन प्रक्रम, ठीक है, दूसरा होता है साथी श्वसन प्रक्रम, ठीक है, श्वसन प्रक्रम। तीसरा बच्चों होता है परिसंचरण, ठीक है, परिसंचरण, एक सेकंड साथी, ठीक है, परिसंचरण होता है साथी, परिसंचरण होता है। और बच्चों जो चौथा होता है वो उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। साथ ही हम लोग बात करें सर, पोषण प्रक्रम, श्वसन प्रक्रम, परिसंचरण और उत्सर्जन सब क्या होते हैं बच्चों, सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और बाकी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग बात करें कि पोषण प्रक्रम क्या होता है बच्चों, पोषण प्रक्रम क्या होता है, पोषण मतलब भोजन ग्रहण करना बच्चों। जो भी जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन को बच्चों अवशोषण करते हैं, अपने शरीर में ले जाते हैं, ठीक ना, अवशोषण करते हैं और शरीर में ले जाकर के उसे अनुरक्षण हेतु अर्थात देखभाल, ये छोटी छोटी क्रियाओं के रूप में, है ना, क्रियाएं करके देखभाल के लिए कुछ उसमें से रासायनिक तत्व अलग करते हैं। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। समझ आई बात कि नहीं है, इसे बच्चों क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है भाई, इसे क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। उसके बाद अगर बच्चों बात करें हम लोग पोषण क्या होता है, तो पोषण बच्चों 2 प्रकार का होता है। पोषण भी बच्चों 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। एक बच्चों क्या होता है, एक स्वापोषी पोषण होता है, ठीक है, एक स्वापोषी पोषण होता है तो साथी, स्वापोषी, ठीक है, स्वापोषी पोषण होता है बच्चों, स्वापोषी पोषण हो गया।
ठीक है। दूसरा बच्चों विषम पोषी होता है। दूसरा क्या होता है? विषम पोषी पोषण होता है। विषम पोषी पोषण होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग, विषम पोषी पोषण होता है दूसरा। ठीक है साथी, विषम पोषी पोषण हो गया। इतनी बात समझ में साथी कि नहीं आई? पुनः एक बार आप समझ लीजिएगा बच्चों, पोषण क्या होता है? पोषण बच्चों क्या होता है कि जो भोजन होता है ना, जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन को बच्चों अवशोषण के लिए, भोजन को अवशोषण शरीर में करते हैं, उस भोजन को अवशोषण शरीर में करते हैं, मतलब उस भोजन को कहाँ ले जाते हैं? शरीर के अंदर ले जाते हैं। ठीक है ना, शरीर के अंदर ले जाते हैं भोजन को, और फिर उस बच्चों क्या करते हैं? उसके द्वारा अनुरक्षण, भोजन को अवशोषण करके उसके द्वारा बच्चों क्या करते हैं? कुछ क्रियाएं करते हैं, जैसे भोजन को पचाना, है ना, भोजन को पचाना, ये क्रियाएं करते हैं। उस क्रिया के द्वारा क्या होता है? उसमें से जो भी जैविक या रासायनिक तत्व होते हैं, आपकी शरीर की जो ग्रंथियां होती हैं उसको अलग कर देती हैं। ठीक है, अलग कर लेती हैं। इसी क्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण बच्चों दो प्रकार से होता है, एक तो स्वपोषी पोषण होता है बच्चों, और एक विषम पोषी पोषण होता है। ठीक है ना, एक विषम पोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण की बात करें बच्चों, तो स्वपोषी पोषण, सबसे पहली बात तो करें भैया, स्वपोषी पोषण पादपों में होता है। किसमें होता है? पादप में होता है। ठीक है ना, किसमें होता है बच्चों? ये पादप में होता है। पादप मतलब हरे पेड़ पौधों में होता है। किसमें होता है भाई? हरे पेड़ पौधों में होता है आपका स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण बच्चों क्या होता है कि जो पादप होते हैं ना, ये साथी H2 मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले करके कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करते हैं। ठीक ना, ऊर्जा के रूप, मतलब ये श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और उसके बाद ये बच्चे जड़ के माध्यम से बच्चे जल लेते हैं, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश लेकर के बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये क्या है बच्चों? ये एक पौधा है। ठीक है ना, ये क्या है बच्चों? एक पौधा, इसके नीचे यहाँ पे जड़ें हैं। ठीक ना, इसमें जड़ें हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधा है। ठीक है, ये बच्चों क्या करेगा? सूर्य से लेगा ऊर्जा। ठीक है ना, ये सूर्य हो गया, ये क्या हो गया? सूर्य से लेगा ऊर्जा, और इसमें बच्चों क्या होगा? इसमें होगा क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्लोरोफिल होगा। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी, और बच्चों यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ से जाएगा H2O। ठीक है ना, मतलब जल, अर्थात जाएगा जल, और जल जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? ये जो पत्तियां हैं ना बच्चों, इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां श्वसन के रूप में बच्चों क्या करती हैं? श्वसन करती हैं, और श्वसन के रूप में बच्चों क्या लेती हैं? CO2 लेती हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। तो बच्चों ये H2O, ठीक है, H2O और O2 ये मिलते हैं। इधर से क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश लेकर के, यानी सूर्य के प्रकाश का संश्लेषण करके बच्चों, सूर्य के प्रकाश का संश्लेषण करके बच्चों ये क्या कराते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और भोजन बच्चों क्या कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, सॉरी कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बच्चे? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं बच्चों। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट से बच्चों इनको क्या मिलती है? इनको मिलती है ऊर्जा। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? इनको मिलती है ऊर्जा। किसको? पौधों को ऊर्जा मिलती है। हम लोगों को भी कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है बच्चों। तो ये ध्यान रखिए कि ये एक प्रक्रिया होती है बच्चों, ये होती है स्वपोषी। तो स्वपोषी बच्चों किसमें होती है? पादप में होती है। ठीक है ना, स्वपोषी जो प्रक्रिया होती है बच्चों किसमें होती है? पादप में होती है। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, ठीक है, ये किसमें होती है? पादप में होती है। अगर बच्चों विषम पोषी की अगर हम लोग बात करें प्यारे भाई, विषम पोषी की अगर बच्चों हम लोग बात करें, तो इसमें जीव स्वयं भोजन नहीं बनाता है। इसमें जीव स्वयं भोजन ना बना करके किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, मतलब किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। उसे बच्चों क्या कहते हैं? विषम पोषी। स्वयं भोजन ना बना करके, स्वयं भोजन ना बनाकर, ठीक है ना, ना बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहना बच्चों क्या होता है? विषम पोषी कहलाता है। और विषम पोषी बच्चों किसमें होता है? विषम पोषी बच्चों जंतुओं में होता है। ठीक है ना, मानव हो गया, ठीक है ना, हम सभी और जितने भी बच्चों जंतु हैं ये सभी किस पर डिपेंड है? ये सभी विषम पोषी पोषक में आते हैं। किस में आते हैं? ये सभी विषम पोषी पोषण में आते हैं। ये आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी और भी हम लोग इस पे बात करने वाले हैं आगे बच्चों। अगर हम लोग बात करें साथी, तो जो आपका विषम पोषी पोषण ना बच्चों, विषम पोषी पोषण है, विषम पोषी पोषण बच्चों दो प्रकार का होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा बच्चों। विषम पोषी पोषण जो होता है 3 प्रकार का होता है, सॉरी ये बच्चों 3 प्रकार का होता है। विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, विषम पोषी पोषण जो बच्चों होता है ये 3 प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार का होता है बच्चों। जैसे इसमें हम लोग बात करें, इसमें सबसे पहले बच्चों होता है समपोषी बच्चों होता है। क्या होता है? समपोषी पोषण होता है। समपोषी हो गया, ठीक है ना, समपोषी विषम पोषण हो गया। उसका बच्चों मृतोपजीवी हो गया, ठीक है ना, मृतोपजीवी हो गया या मृतजीवी कह सकते हो, मृतजीवी
मृतजीवी पोषी हो गया, ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं मृतजीवी पोषी कहते हैं। इसे दूसरे लोग कहते हैं बच्चों मृतजीवी पोषी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा बच्चों होता है परजीवी, ठीक है, परजीवी पोषी होता है, परजीवी पोषी होता है बच्चों, ठीक है। तीसरा क्या होता है, परजीवी पोषी होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तीसरा क्या होता है, परजीवी पोषी होता है। अगर साथी हम लोग यहाँ पे बात करें समपोषी की बात करें बच्चों, समपोषी, तो समपोषी में बच्चों क्या होता है, उसको बंद कर देना भैया, ठीक है, हाँ इसको ले जाना, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें बच्चों क्या होता है, जो समपोषी जीव होते हैं, ठीक है ना, समपोषी जो पोषण होता है किसमें होता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा समपोषी पोषण बच्चों भोजन का जो भोजन का जो पाचन होता है ना बच्चों, भोज्य पदार्थ जो होते हैं, भोजन का पाचन या कह सकते जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो अंतर्ग्रहण होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, अंतर्ग्रहण होते हैं शरीर के अंदर, इनका अंतर्ग्रहण शरीर के अंदर होता है, ठीक है बच्चे। भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण, ठीक ना, अंतर्ग्रहण, एक सेकंड बच्चे, अंतर्ग्रहण शरीर के अंदर होता है बच्चों, ठीक है ना, अंदर होता है। मतलब सुनिए ध्यान से समझिए बच्चे, अच्छे से समझिएगा, इसलिए आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। अच्छा टॉपिक है, सब इसको नहीं पढ़ाते बच्चों, छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं 9th हाई स्कूल की जो मैंने आपसे बताया ना, 9th हाई स्कूल की मैं बुक सॉल्व करा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ साइंस आने वाली नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। पहले मैं चैप्टर वाइज आपको 9th हाई स्कूल का बायो निपटा दूँ, फिर फिजिक्स पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग, बस साथ बने रहिएगा, आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे बच्चे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। देखो बच्चों समपोषी पोषण क्या होते हैं बच्चों, समपोषी पोषण में क्या होता है कि जो भोजन का भोज्य पदार्थ होते हैं ना, इनका अंतर्ग्रहण शरीर के अंदर होता है। जैसे बच्चों एक हो गया अमीबा, ठीक है ना बच्चों, एक क्या हो गया अमीबा। अमीबा बच्चों जो होता है ना, अमीबा बच्चों क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया, ठीक है ना, इसमें क्या हो गया केंद्रक हो गया। इसमें कोई भी चीज बच्चों क्या है, ये भोज्य पदार्थ है। मान लीजिए क्या बच्चों, ये भोज्य पदार्थ है, ये भोज्य पदार्थ है, ठीक है ना, ये भोज्य पदार्थ है। अमीबा भोज्य पदार्थ तो क्या करेगा, सीधा का सीधा बच्चों क्या करेगा, इसको ले जाएगा, ठीक है ना। सीधा का सीधा बच्चों इसको क्या कर लेगा, अपने में ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। सीधा का सीधा बच्चों क्या करेगा, इसको ग्रहण कर लेगा, ठीक है, इसको ग्रहण कर लेगा बच्चों, ठीक है ना। इसको क्या करेगा, एक सेकंड प्यारे बच्चे, चलो यहाँ देखो बच्चे, ठीक है भाई। देखिए तो बच्चों अमीबा क्या करेगा, इस भोज्य पदार्थ को पूरा का पूरा क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। फिर उसके बाद उसका क्या करेगा, पाचन करेगा, ठीक है, वो अंदर पाचन करेगा, ठीक है। हम आप क्या करते हैं, भोजन को पहले चबाते हैं मुंह में, फिर पेट के अंदर लेते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये फर्क होता है बच्चों। ये किस में आता है बच्चों, ये विषमपोषी, ये समपोषी में आता है बच्चों। किस में आता है, ये समपोषी में आता है, भैया ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। ये किस में आता है, ये समपोषी में आता है, ठीक है, समपोषी। और समपोषी का बच्चों उदाहरण देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर समपोषी का हम लोग उदाहरण देखें बच्चे, तो अमीबा आते हैं, ठीक है ना, अमीबा हो गया, ठीक है, जंतु हो गया, और मानव भी बच्चों इसी में आते हैं, ठीक है ना। मानव भी इसी में आते हैं, क्योंकि हम लोग भोजन कूच करके पेट के अंदर ले जाते हैं, तभी हमारा उसका क्या होता है, पाचन होता है, तभी बच्चों उसमें क्या होता है, पाचन होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये बच्चों किस में आते हैं, ये समपोषी में आते हैं बच्चों, ठीक है ना। किस में आते हैं, समपोषी में। अगर साथ ही हम लोग बात करें मृतोपजीवी की, ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करें मृतोपजीवी की, तो बच्चों ये क्या होते हैं, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं बच्चों ना, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनमें बच्चों क्या होते हैं, मृतोपजीवी जीव उत्पन्न होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक ना, ये अपना भोजन बनाते हैं। सड़े गले, ध्यान रखिएगा, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं बच्चों, क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना, भोजन पदार्थ बनाते हैं। इनमें उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें, इनमें कौन कौन आते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, उदाहरण में जैसे फफूंदी हो गया, ठीक है ना, फफूंदी हो गया बच्चों, और कवक हो गया, ठीक है, और क्या हो गया भैया, कवक हो गया। अभी क्वेश्चन भी मिलेंगे, शानदार क्वेश्चन मिलने वाले, मजा आ जाएगा आप सभी को, ठीक है ना। कवक हो गया बच्चों, ठीक है। अगला अगर हम लोग बच्चे बात करें, यहाँ पे क्या होते हैं, परजीवी। परजीवी वे होते हैं, देखिए मृतोपजीवी का सड़े गले अर्थात मृत विकल्लो, ठीक ना, मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो परजीवी होते हैं ना बच्चों, ये बिना मारे, ठीक ना, बिना मारे किसी जीव में, ठीक है ना, बिना मारे जीव में रहकर, ठीक ना, जीव बिना मारे जीव में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बिना मारे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, जीव से भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, ठीक है, भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं मैं आप सभी को, ध्यान से समझिएगा। आपने देखा होगा एक होता है बच्चों जुआ, ठीक है ना,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जू कहते हैं। जू है ना, क्या कहते हैं बच्चों इसे जू कहते हैं। सही थी स्पेलिंग, सही भैया, जू। बच्चों जू क्या करता है, क्या वो जिस भी जीव में लगता है, हाँ, जैसे बालों में, मानों में हो जाता है जू, बाल में पड़ जाते हैं, तो क्या बच्चों वो इंसान को मार देते हैं क्या? नहीं ना, वो तो अपना खुद ही निकालते रहते हैं लगा करके इंजेक्शन। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे जानवरों में जो किलनी आपने सुना होगा, ठीक है ना, किलनी, ठीक है ना, किलनी। अब इसको क्या कहते हैं थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो किलनी ही कहते हैं, है ना। तो उसको भी क्या करते हैं बच्चे, ये भी क्या करते हैं, ये भी किसी को मारते नहीं हैं और अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ये अपना भोजन बच्चों क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ ठीक है। अगला बच्चों अगर हम लोग बात करें, हाँ तो जू हो गया, किलनी और जोंक बच्चों इसी में आता है। क्या आता है, जोंक आती है। जोंक भी ये मारती नहीं है जीवों को, ये उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। ठीक है बच्चे, तो ये सब क्या होते हैं, ये बच्चे आते हैं परजीवी में आते हैं। समझ रहे हैं? तो ये आपका कंप्लीट यहाँ तक टॉपिक हुआ किस चीज़ का बच्चे, पोषण का। ठीक है ना, पोषण का बच्चों ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक जो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो किस चीज़ का हुआ बच्चे, विषम पोषण। ठीक है ना, विषम पोषी, ठीक है ना, विषम पोषी पोषण। ठीक है, विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के हो गए। आगे बच्चों अगर हम लोग बढ़ें, ठीक है, आगे भी थोड़ा सा हमें समझना है बच्चे। आगे एक चीज़ और समझना है, देखो हमने आपको शुरू में बता दिया बच्चे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे समझिए मेरी बात ध्यान से एक बार, जल्दी से आप लोग इस बात को समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैव प्रक्रम 4 प्रकार का हो गया, पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। ठीक है ना। पोषण बच्चों 2 प्रकार के हो गए, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी पादपों में होता है, विषमपोषी बच्चों किसमें होता है, जंतुओं में होता है। जो पादप होते हैं बच्चों ना, ये CO2, ठीक है ना, CO2 प्लस बच्चों H2O। H2O मतलब क्या हो गया, जल। ठीक है ना, H2O का मतलब क्या हो गया बच्चों, जल। और कार्बन लेकर, ठीक है ना, लेकर सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में बच्चों, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं बच्चों। क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। कौन, पादप। और इन पर निर्भर होते हैं कौन, विषमपोषी निर्भर होते हैं। ठीक है, चलिए विषमपोषी की बात करें बच्चों, तो विषमपोषी कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गया। समपोषी, भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा, जंतु, मानव, ये सब समपोषी हो गए। मृतोपजीवी क्या हो गया बच्चे, मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से या चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी पोषी कहते हैं, जैसे फफूंदी और कवक हो गया बच्चों। परजीवी में कौन कौन आते हैं, बिना मारे किसी जीव से अपना भोजन प्राप्त करे उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, जू, किलनी, जोंक, ये सब इसमें आते हैं बच्चों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं साथी। आगे हम लोग बात करते हैं, हम श्वसन के बारे में बात करते हैं बच्चों। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, श्वसन के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, अब थोड़ी सी देखो, जल्दी से हमें खींचना है क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत सारे आज हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ा सा खींच कर करना है। आगे हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं श्वसन के बारे में। ठीक है ना, श्वसन का मतलब बच्चों क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है ना, ऊर्जा का क्या करना, उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन करना। किसके लिए, कोशिकाओं के लिए। सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, उससे बच्चे कोशिकाएं क्या करती हैं, ऊर्जा बनाती हैं। उससे क्या करती हैं, ऊर्जा बनाती हैं। श्वसन के जो कण होते हैं उसको तोड़ करके वो ऊर्जा का निर्माण करती हैं। समझ रहे हैं? आइए आगे हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे बच्चों। श्वसन कितने प्रकार का होता है, अगर केवल श्वसन की बात करें, श्वसन बच्चों 2 प्रकार से होता है। एक तो साथी वायवीय श्वसन होता है, ठीक है ना, वायवीय श्वसन होता है बच्चों। एक होता है अवायवीय श्वसन, ठीक है ना, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है ना, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन होता है बच्चों। इसका साथी मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इन दोनों का मतलब क्या होता है साथी, ध्यान से समझिएगा। वायवीय श्वसन हो गया और अवायवीय श्वसन हो गया। वायवीय श्वसन बच्चों क्या होता है, जिनमें वायु की उपस्थिति में, जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन किया जाए, उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। अर्थात O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में बच्चों, O2 की उपस्थिति में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। जिनमें ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन ली जा रही है या फिर कोई भी हवा लिया बच्चों, उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। और जिनमें वायवीय नहीं है उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, अवायवीय। अर्थात O2 की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, इसे बच्चों क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है बच्चों। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है इसमें बच्चों। क्या होता है, ग्लूकोज का, ठीक है ना, ग्लूकोज का, ठीक है ना, ग्लूकोज का पूर्ण, ठीक है, पूर्ण उपचयन होता है। उपचयन मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो, अर्थात मतलब पूर्ण रूप से क्या बने बच्चों, ग्लूकोज बनता हो। ठीक ना, और इसमें साथ ही क्या होता है, ग्लूकोज अपूर्ण अपचयन होता है। ग्लूकोज का बच्चों क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, अपूर्ण उपचयन होता है। ठीक ना, उपचयन होता है मतलब ये पूर्ण रूप से नहीं बनता बच्चों। ठीक ना, किसमें, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बच्चों। अगर हम लोग वायवीय श्वसन की और भी बात करें बच्चों, तो ये केवल जो वायवीय श्वसन होता है बच्चों ना, यह कोशिका में होता है। यह कोशिका द्रव्य,
ठीक ना, कोशिका द्रव्य। अब आप लोग बताएंगे कोशिका द्रव्य की इमेज आपके अंदर बननी चाहिए। ये कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर भरा हुआ जो द्रव्य होता है बच्चों से कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भरे द्रव्य को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक ना, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो बच्चों कोशिका द्रव्य तथा ये बच्चों कहाँ होता है, वायवीय श्वसन कहाँ होता है बच्चों, कोशिका द्रव्य में होता है तथा माइटोकांडिया में होता है बच्चों। कहाँ होता है, माइटोकांडिया में होता है बच्चों, ठीक ना, माइटोकांडिया में होता है, ठीक है, माइटोकांडिया में होता है, ठीक है ना, ये कहाँ होता है, माइटोकांडिया में होता है। कौन सा, वायवीय श्वसन। और इसकी बात करें बच्चों तो यह केवल ध्यान रखिएगा, यह बच्चों को केवल कोशिका में होता है, यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक ना, कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक ना। ये किसमें होता है बच्चों, ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कौन सा, अवायवीय श्वसन, ठीक है। कुछ बातें इसमें से आप लोग इंपॉर्टेंट लिखते रहिएगा, जानते रहिएगा, तभी बेहतरीन मजा आएगा आप सभी को बच्चे पढ़ने में, ठीक है ना। अगली के साथ ही अगर हम लोग बात करें तो बच्चे ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें बच्चों 36 ATP का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। इसमें ध्यान रखिए बच्चों, इसमें 36 ATP का निर्माण होता है, ठीक ना, 36 ATP के उपस्थिति में, ऐसे लिखिएगा 36 ATP के साथ बच्चों, ऐसे लिख लीजिएगा, एक सेकंड, 36 ATP के साथ, ठीक ना, 36 ATP के साथ बच्चों इसमें क्या होता है, अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है बच्चों, ठीक ना, अधिक ऊर्जा। भाई देखिए इसमें 36 ATP है, तभी आपका क्या बनेगा, एक ग्लूकोज बनेगा। जब 36 ATP मिलेगा तब एक ग्लूकोज बनता है बच्चों। तो 36 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है बच्चों, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इसमें बच्चों क्या होता है, 24 ATP होते हैं, 24 ATP के साथ बच्चों, 24 ATP के साथ कम जो है, इसमें क्या होता है, कम, ठीक है, इसमें कम ऊर्जा बनेगी, ठीक है ना, कम ऊर्जा बनेगी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अवायवीय श्वसन में होता है, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों अगर हम लोग बात करें साथ ही यहाँ पे ये किसमें होता है, ठीक है बच्चों, ये किसमें होता है, तो जैसे वायवीय श्वसन बच्चों मानव में होता है, ये मानव में होता है, किसमें होता है, मानव में होता है। और जितने भी जंतु नाक से श्वसन करते हैं उन्हें बच्चों क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। और अवायवीय श्वसन की बात करें बच्चों तो अवायवीय श्वसन जो होता है ये ईस्ट वगैरह में होता है। किसमें होता है बच्चों, ये ईस्ट में होता है, ठीक ना, ईस्ट में होता है, ठीक है, ये किसमें होता है, ईस्ट में होता है। मतलब छोटे जो जीव होते हैं ना, जिनको बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो अवायवीय श्वसन में आते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में बच्चों की नहीं आई, चलिए ठीक है। थोड़ी सी बच्चों अगर हम लोग बात करें, अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, 1 सेकंड का समय और दे दीजिए बच्चों हमें, ठीक है ना, 1 सेकंड का हमें और समय दीजिएगा। जैसे बच्चों अगर हम लोग बात करें, ठीक है, थोड़ी सी बात कर ले बच्चों, मानव में श्वसन कहाँ से होता है, ठीक ना, मानव में श्वसन होता है, मानव में श्वसन होता है बच्चों। मानव में श्वसन कैसे होता है, कहाँ होता है बच्चों, मानव में श्वसन कहाँ होता है, तो आप लोग बताइए सर, फेफड़े में होता है। कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। मानव श्वसन कैसे करता है, तो फेफड़े से करता है। अगर बच्चों हम लोग मछली की बात करें, मछली में श्वसन कैसे होता है बच्चों, मछली में श्वसन होता है साथी, तो ध्यान रखिएगा, मछली में श्वसन जो होता है ना बच्चों, वो गिल्स से होता है। किससे होता है, गिल्स से होता है, गिल्स, ठीक है, किससे होता है बच्चों, गिल्स से होता है, यानी गलफड़े से होता है। गिल्स बोले तो बच्चों गलफड़े से होता है, ठीक है ना, गिल्स बच्चों गलफड़ा, इसे गलफड़ा भी कहते हैं, ठीक है ना, गिल्स को क्या कहते हैं, गलफड़ा कहते हैं। अगर बच्चों हम लोग बात करें मेंढक की बात करें साथी, मेंढक में श्वसन बच्चों कैसे होता है, मेंढक में श्वसन बच्चों कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा, मेंढक में बच्चों त्वचा, ठीक है ना, त्वचा व फेफड़ा, ठीक ना, त्वचा व फेफड़ा दोनों से होता है। कैसे होता है बच्चों, जब क्या नाम है, जब मेंढक जल में रहता है तो वो त्वचा से श्वसन करता है, तब वहाँ पे क्या करता है, जल से O2 लेकर के, यानी ऑक्सीजन लेकर के वो क्या करता है बच्चों, जल से ऑक्सीजन लेकर के वो अपना श्वसन करता है। और जब बाहर रहता है, जमीन में रहता है, तो बच्चों क्या होता है, फेफड़ा से श्वसन करता है। क्योंकि जो मेढक होता है वो उभयचर प्राणी होता है। कैसा होता है बच्चों, ये उभयचर प्राणी होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। अमीबा में अगर हम लोग बात करें साथी, अमीबा में, ठीक है ना, अमीबा में बच्चों बात करें तो अमीबा में ध्यान रखिएगा, अमीबा में बच्चों जो है त्वचा द्वारा होता है। किससे होता है, त्वचा से होता है, या फिर कह सकते हो कोशिका से होता है, ठीक है। इसमें त्वचा या कोशिकाओं से होता है बच्चों। किससे होता है, कोशिका झिल्ली से होता है। किससे होता है बच्चों, कोशिका झिल्ली से होता है, कोशिका झिल्ली से होता है बच्चों, ठीक है, कोशिका झिल्ली से होता है। इसमें श्वसन कैसे होता है बच्चों, कोशिका झिल्ली से होता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली से होता है इसमें, ठीक है। एक और लिख लीजिएगा फटाफट बच्चे, जान लीजिएगा, पौधों में श्वसन कैसे होता है बच्चों, पौधों में श्वसन, ठीक है ना, पौधों में श्वसन बच्चों कैसे होता है, तो ध्यान रखिए, पौधों में श्वसन के लिए बच्चों रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे बच्चों क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चों क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियां, श्वसन कहाँ होता है, पत्तियों में होता है बच्चों। कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों में बच्चों वाष्पोत्सर्जन भी होता है। पौधों में
पौधों में ध्यान रखिएगा जो बच्चे वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी वाष्प का उत्सर्जन जो होता है कहाँ से होता है, पादप में वाष्प का उत्सर्जन कैसे होता है बच्चों, तो पत्तियों से होता है। ठीक है, किससे होता है, पत्तियों से होता है। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ से बच्चों क्या होता है, श्वसन होता है। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, बढ़िया इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप सभी को मजा। ठीक है, अब बच्चे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े। अच्छा जरा मैं एक बात आप सभी को बता दूं भैया, उस दिन कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, है ना, क्या मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा करा दूं भैया? ठीक है, आप लोग बताइए वो क्वेश्चन करा दें आप सभी को। ठीक है, पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग भैया, यहाँ से बात करते हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड प्यारे बच्चे, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं बच्चे। चलिए आप लोग फटाफट बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ बाबू। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी हो भैया तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर क्लास बच्चों अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा, मजा आ जाएगा दोस्त। ठीक है बेटा, अगर क्लास अच्छी लगी हो बेटा तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। मैंने थ्योरी शुरू किया है। ठीक है, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चे, मैंने अभी श्वसन परिसंचरण तंत्र नहीं पढ़ाया है, यानी परिसंचरण नहीं पढ़ाया है और उत्सर्जन नहीं पढ़ाया है, क्योंकि अभी आज जितने क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको पोषण से मिलेंगे और श्वसन से क्वेश्चन मिलेंगे। पोषण और श्वसन से क्वेश्चन मिलेंगे, उत्सर्जन और बच्चों परिसंचरण ये अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अभी इसी टॉपिक का अगला, ये लंबा चैप्टर है, ये एक दिन में खत्म होने वाला चैप्टर नहीं होता है। ठीक है ना, हफ्तों चलते हैं जब हम लोग पढ़ाते हैं इसको क्लास में बच्चों, हफ्तों चलता है जो कार्यक्रम, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 1 घंटे क्लास होती है, समझाना भी होता है, उसमें लिखाना भी होता है, समझ रहे, इसलिए हफ्ते बाद बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा बच्चों, लिपिड क्या है, उस दिन बताया था मैंने लिपिड क्या होता है बच्चों, इसके बारे में बताइए लिपिड क्या होता है। लिपिड मोनोसैकेराइड होता है, लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, फल लिपिड के अच्छे स्रोत होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार होते हैं बच्चों। ठीक है ना, बताइए क्या होता है। तो इसका सही उत्तर जो लिपिड होता है ना, जो मोनोसैकेराइड होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, लिपिड मोनोसैकेराइड होते हैं, फैटी एसिड के एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड सॉरी, ट्रांस एसिड लिपिड नहीं, सही है यार, सही है। मोनोसैकेराइड के बच्चों क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है ना, मोनोसैकेराइड होते हैं, लिपिड बच्चों क्या होता है, मोनोसैकेराइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोशिकाओं का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिकाओं के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ने पिछली क्लास देखी थी उसको अभी कुछ 4-5 क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद जो आज बच्चे पढ़े हैं आप लोग पीछे भी 10-20-25 मिनट में जो भी थ्योरी समझी है, अब उसको भैया हम आगे पढ़ाने वाले, उसके क्वेश्चन आगे करवाने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन जबरदस्त है, मजा आएगा आप सभी को। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिकाओं के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। कोशिका द्रव्य करता है, जीव द्रव्य करता है, कोशिका भित्ति करती है, प्लाज्मा झिल्ली करती है बच्चों। तो आप लोग बताएंगे प्लाज्मा झिल्ली करती है, यानी कोशिका झिल्ली, इसे क्या कहते हैं बच्चों, कोशिका झिल्ली कहते हैं। मैंने उस दिन बताया था ना, कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम में होती है। ये बच्चों क्या होती है, अर्धपारगम में होती है। ठीक है ना, अर्धपारगम में होती है, जिसलिए क्या होता है इसमें निश्चित ही चीज़ों को क्या करती है, अंदर आने जाने देती है। मतलब कुछ पदार्थों को, यानी जिनको जरूरत होती है उनको आने जाने देती है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। किस प्रक्रम द्वारा, ठीक है ना, किस प्रक्रम द्वारा मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों, या किस चीज़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के अंदर आ जा सकते हैं। द्रव्य संकुचन, जीव द्रव्य कुंचन द्वारा, अवसादन द्वारा, विसरण द्वारा या स्वेदन द्वारा। तो बच्चों ध्यान रखिए कि इसको विसरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। विसरण द्वारा आ जा सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, अंदर आने जाने की जो क्रिया होती है इसको बच्चों क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जब कोशिका के अंदर कोई चीज़ आती है और जाती है तो उस पदार्थ के आने जाने की जो क्रिया होती है बच्चों उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने किया था। पिछली क्लास में मैंने आपको बच्चों बताया था कि जो लाइसोसोम होता है साथी ना, लाइसोसोम, इसमें हाइड्रोलेजिस नाम का बच्चों एक पदार्थ पाया जाता है। अगर बच्चों ये क्या हो गया, ये एक प्रकार की थैली होती है बच्चों, लाइसोसोम कोशिका में एक थैली होती है। अगर बच्चों ये फट गई तो इसमें जो हाइड्रोलेजिस पदार्थ होता है वो पूरे कोशिका में फैल जाएगा, और जैसे ही पूरी कोशिका में फैलेगा तो पूरी कोशिकाओं के जो भी चीज़ें होंगी उनको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। क्योंकि बच्चों हाइड्रोलेजिस में क्या होता है, जल और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको अवशोषण करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो उनका सबका क्या करेगा, अवशोषण कर लेगा, तो सब क्या करेगा, कोशिका को नष्ट कर देगा। तो बच्चों इसकी खोज डी डुवे ने किया था। किसने किया था, डी डुवे ने किया था। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुवे ने किया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। मक्का पौधों में परागण है, मक्का पौधे में परागण होता है बच्चों। मक्का पौधे में परागण कैसे होता है ये आप सभी को बताना बच्चों। ठीक है ना, मक्का पौधों में परागण कैसे होता है, जल्दी से आप लोग बताइए खींच करके। ठीक है भाई, बिल्कुल प्यारे बच्चे, ठीक है भाई, खींच करके और बच्चों बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा।
ठीक है। और भाई आप सभी लोग अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो बच्चों एक बार क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर क्लास बच्चों अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर कर प्लीज़ कर दीजिए बच्चों। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से इतना बेहतरीन हम लोग क्लास देने की प्रयास कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आपका ही प्यार है जो आप लोगों ने कमेंट किया और हम दूसरी क्लास के लिए खड़े हो गए बच्चों, ठीक है। चलिए, मक्का पौधों को मक्का पौधों में परागण कैसे होता है, परागण कैसे होता है। जो मक्का के पौधे होते हैं ना बच्चों, उनमें परागण कैसे होता है, तो ध्यान रखिए उनमें वायु के द्वारा होता है। किससे होता है, वायु के द्वारा होता है। इसको बच्चे आगे हम लोग उसमें जनन में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पौधे जनन कैसे करते हैं, यानी जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है ना। जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, कि मक्का और मतलब जो भी पादप होते हैं और जो बच्चों जीव जंतु होते हैं वो जनन कैसे करते हैं और किस क्रिया द्वारा होता है। तो वायु द्वारा मतलब जैसे इसका उदाहरण समझ लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मक्का के पौधे बड़े बड़े होते हैं बच्चों, ठीक ना, बड़े बड़े पौधे होते हैं, इनमें मक्का लगे होते हैं ऐसे, है ना, इनमें मक्का लगे होते हैं, ठीक है। मक्का के क्या होते हैं, पौधे होते हैं। इनमें बच्चों क्या होता है, जो इनके जो परागकण होते हैं ना, इनमें जो परागकण होते हैं, परागकण, ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे से उड़ करके हवा के माध्यम से एक से दूसरे पौधे में चले जाते हैं। और इसी से क्या होता है बच्चों, इनमें क्या होता है, जनन हो जाता है, ठीक है ना, जनन हो जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, जनन हो जाता है, ये होता है, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। जंतुओं द्वारा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मतलब आपने देखा होगा गाँव में बच्चों, देखा होगा कि कुछ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर मैदान है, ठीक है ना, और वहाँ पर कोई ऐसा पेड़ उगाया है जिसका बीज किसी ने वहाँ पे डाला ही नहीं होता है। वो कैसे उगाता है, इसके पीछे कारण ये होता है जो जानवर होते हैं ना, वो जैसे घूम रहे होते हैं कहीं, जो भी चीज़ खाते हैं, हो सकता है कि उस पदार्थ का या उस फल फ्रूट जो भी चीज़ें हैं उसका जो है बीज जो है पचा ना हो, ठीक है, और वो मल के रूप में बाहर आ गया हो, ठीक है। अब वो मल बाहर पड़ा था, ठीक है, हवा चली, हवा से धूल कण आकर के उस पर जम गया, ठीक है, और धीरे धीरे वो जो मल था वो भी मिट्टी में बदल गया, वो बीज तब भी नहीं सूखा, ये खराब नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मिट्टी में दब गया, और जब वर्षा हुई बच्चों तो वो क्या हो गया, फूट गया, ठीक है ना, वो क्या बन गया, भ्रूण बन गया। तो उसमें बच्चों क्या हो गया, जंतुओं द्वारा इसमें परागण हो गया, ठीक है। जल द्वारा बच्चों क्या होता है, जैसे जलकुंभी उदाहरण इसका होता है, इसका बेहतरीन उदाहरण क्या होता है बच्चों, जलकुंभी होता है। बेहाया, ये सब अपने यहाँ होता है, बेशरम जिसको पैंट कहते हैं, ये सब क्या होता है बच्चे, देखिए तालाब में पानी जब बह करके दूसरी जगह जाता है, नदियों का पानी, नहरों से पानी जब एक स्थान से दूसरे स्थान बह के जाता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं पौधों के, ठीक है ना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में बहकर चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे वो क्या करते हैं, जब मिट्टी के दबाव में आते हैं यानी मिट्टी से दब जाते हैं तो वो फूट करके बच्चों क्या होता है, पेड़ पौधे का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों क्या होता है, परागण होते हैं। बाकी आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, मतलब बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड प्यारे बच्चे, एक सेकेंड बच्चे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, राधा रानी की जय हो भैया, ठीक है, राधा रानी जी की जय हो, शानदार तरीके से आप लोग समझेंगे। चलिए, अब हम लोग बच्चे यहाँ से पढ़ने वाले हैं, जो अभी हम लोग पढ़े थे जैव प्रक्रम, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी 18-20 क्वेश्चन है, शानदार तरीके से करते हैं, जल्दी से करते हैं बच्चों। पौधों में अब आप लोग फटाफट देखना, आंसर दे ले जाओगे, ठीक है ना, मैंने जो थ्योरी पढ़ा दी है अब आंसर आप लोग दे ले जाओगे, ठीक है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, अभी बच्चों मैंने बताया था कि पौधों में किस भाग में वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्प का बच्चों क्या होता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये होता है कि वाष्प का उत्सर्जन, ठीक है, वाष्प प्लस उत्सर्जन। उत्सर्जन बच्चों क्या होता है, जब किसी चीज को, किसी वेस्ट चीज को बाहर निकाल दिया जाए, किसी वेस्ट चीज को बाहर निकाल दिया जाए तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। और हमारे शरीर की, जीवों की शरीर की जो कुछ जीवों के शरीर के जो भाग होते हैं ना, वो बच्चों जब किसी वेस्ट चीज को, भोजन से जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको जब बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मानव बच्चों निकलता है पसीना, ये भी क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन में आता है। स्वेद ग्रंथियाँ उत्सर्जन का उदाहरण होती हैं, उत्सर्जन ग्रंथि होती हैं। जैसे पेशाब निकलता है बच्चों, तो ये भी क्या होता है, वृक्क इसकी उदाहरण होती है। ये वृक्क जो होता है ना बच्चों, वो उत्सर्जन ग्रंथि होती है, समझ रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों क्या होता है, चीज़ें उत्सर्जित होती हैं। पौधों में वाष्प का उत्सर्जन बच्चों कैसे होता है, तो अभी मैंने बताया था पत्तियों द्वारा होता है बच्चों। किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा बच्चों। इसमें आपसे कहा गया साथी, इसमें आपसे कहा गया है कि आप लोग बताइए बच्चों, ठीक है, कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। मानव रक्त की बच्चों बात किया गया है, मानव रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए भैया, ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों एनसीईआरटी के हैं, क्लास ये 10th की क्लास के हैं बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी ये बच्चों 20 mg होते हैं। कितना होता है बच्चों, 20 mg होता है।
मानव रक्त में जो यूरिया की उपस्थिति होती है बच्चों 20 mg होती है। कितनी होती है बच्चों? 20 mg होती है। अच्छा, यहाँ बच्चों देखिए तो जो यूरिया है ना बच्चों, यूरिया को सर्वप्रथम लैब में बनाया गया था। लैब में बनाया गया पहला बच्चों क्या है? पहला कार्बनिक पदार्थ है, ठीक ना, पहला कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना। लैब में बनाया गया यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है बच्चे? तो यूरिया है साथी। कौन है? यूरिया। अब बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी और बात करें बच्चे, यूरिया का पीएच मान कितना होता है? यूरिया का पीएच मान बच्चों क्या होता है? पीएच मान, यूरिया का पीएच मान बच्चों कितना होता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा यूरिया का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। यूरिया का पीएच मान बच्चों कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 5 से लेकर के 6.5 तक होता है, ठीक है ना। 6.5 तक बच्चों यूरिया का पीएच मान होता है, ठीक है ना। 5 से 6.5 तक बच्चों पीएच मान होता है। अच्छा, यहीं पर प्यारे बच्चे हम एक बात आपसे और पूछ लें ब्लड का है, ठीक है ना। रक्त का पीएच मान बताइए बच्चों क्या होता है? रक्त का पीएच मान बच्चों कितना होता है? रक्त का पीएच मान हो गया। और बच्चों एक चीज़ और बता दीजिएगा, लार का पीएच मान बच्चों कितना होता है? लार का पीएच मान, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये हर वन लाइनर बातें आप सभी के लिए क्या बच्चे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों अगर हम लोग रक्त की बात करें साथी, तो रक्त का 7.35 से बच्चों 7.45 होता है। कितना होता है? 4-5 होता है। किसका? रक्त का बच्चों। और अगर लार की बात करें बच्चों तो 6 से लेकर के बच्चों, ये जो है 6 से लेकर के बच्चों लार की बच्चों बात करें तो 6.2 से लेकर के 7 तक होता है बच्चों, 7 तक होता है, ठीक है ना। 7 तक होता है पीएच मान होता है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। पीएच मान क्या होता है? एक स्केल होता है बच्चों, जिसमें अगर कोई चीज़ जीरो बीच में जीरो रखा गया है, जीरो से लेकर के इधर आएंगे हम लोग कहाँ तक? 1 तक आएंगे, ठीक है ना। जीरो से लेकर के 1 तक आएंगे, ठीक है। जीरो क्या मतलब बच्चों? यहाँ पे 7 रखा गया, ठीक है ना। 7, 1 से लेकर के 7 तक रखा गया है। फिर 7 से लेकर के 14, मतलब पीएच स्केल में बच्चों कितने संख्याएं होती हैं? 14 संख्याएं होती हैं। पीएच स्केल में 14 संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 7 तक, फिर 7 से लेकर के 14। अगर 7 पर कोई चीज़ आ रही बच्चे तो वो क्या होगी? उदासीन होगी। वो क्या होगी? उदासीन होगी। और 7 से 14 के आगे जितना बढ़ती जाएगी बच्चे वो क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्षारीय। और जितना इधर आएगी बच्चे वो क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। कितना हो जाएगी? अम्लीय। 7 से जितना कम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। उस चीज़ की प्रकृति क्या हो जाएगी? उस पदार्थ की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन जब हम लोग करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, जब श्वसन की क्रिया करते हैं बच्चों तो उस दौरान कितने % ऊर्जा जो होती है बच्चों वो निष्कासित ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है बच्चों, ठीक ना। ताप के रूप में निष्कासित। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो साथी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समय आपका ज़्यादा हम नहीं लेंगे। इसका बच्चों 20% ऊर्जा बच्चों किसमें खर्च हो जाती है? ताप के रूप में खर्च हो जाती है। देखते हैं ना, जब सांस छोड़ते हैं तो गरम गरम हवा निकलती है और शरीर क्या होती है? थोड़ा सा गर्म हो जाती है, ठीक है ना। जब सांस लेते हैं जब छोड़ते हैं तब भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में जो वृक्क है बच्चों एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वो किससे संबंधित बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था वृक्क। वृक्क का मतलब होता है बच्चों किडनी। वृक्क का मतलब बच्चों क्या होता है? किडनी होता है। वृक्क का मतलब क्या होता है बच्चों? किडनी होता है, ठीक ना। वृक्क का मतलब क्या होता है बच्चों? किडनी। किडनी किसका काम करती है बच्चों? तो किडनी जो है उत्सर्जन का काम करती है। किडनी किसका काम करती है? उत्सर्जन का काम करती है बच्चों, ठीक ना। अगर बच्चे श्वसन की बात किया जाए, श्वसन, ठीक ना, श्वसन की इच्छा हम लोग एक बात और थोड़ा सा करना भूल गए थे, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। श्वसन बच्चों, ठीक ना। श्वसन, अगर मानव में श्वसन की बात किया जाए बच्चों, मानव में श्वसन, एक सेकंड बच्चे, मानव में श्वसन, ठीक है ना, मानव में श्वसन, ठीक है ना। मानव में श्वसन बच्चों 2 रूप में होता है। श्वसन के रूप, ठीक है ना, श्वसन के रूप बच्चों, श्वसन के रूप 2 होते हैं। मानव में श्वसन के रूप बच्चे कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है बच्चे। एक कैसा होता है? एक उच्छ्वास होता है बच्चों, ठीक है। एक कैसा होता है? एक उच्छ्वास होता है साथी। और एक ध्यान रखिएगा होता है अंतः श्वसन, ठीक है। एक बच्चों क्या होता है? अंतः श्वसन। एक होता है साथी अंतः श्वसन, ठीक है ना, अंतः श्वसन। और एक बच्चों होता है उच्छ्वास, ठीक है ना, उच्छ्वास, ठीक ना, उच्छ्वास या उच्छ्वासन कहते हैं इसे, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं बच्चों? उच्छ्वासन कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो अंतः श्वसन होता है ना बच्चों, अंतः श्वसन, ये तो रूप हो गया। और अगर बच्चों प्रकार की हम लोग बात करें, प्रकार की बात करें बच्चों, श्वसन के प्रकार की बात करें बच्चों, श्वसन के प्रकार की बात करें, श्वसन 2 प्रकार से होता है। एक बच्चों आंतरिक श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन होता है बच्चों, और एक बाह्य श्वसन होता है। एक कैसे होता है बच्चों? एक बाह्य श्वसन होता है, ठीक है।
एक बाह्य श्वसन होता है। एक आंतरिक श्वसन होता है बच्चों, एक बाह्य श्वसन होता है। आंतरिक श्वसन बच्चों कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा, आंतरिक श्वसन बच्चों कोशिका में होता है। कहाँ होता है, कोशिका में होता है। और कोशिका में बच्चों कौन करता है, तो कोशिका में बच्चों माइटोकांड्रिया करती है। कौन करती है बच्चों, माइटोकांड्रिया वाला शुरू में चैप्टर पढ़ाया था, ठीक ना, माइटोकांड्रिया। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि माइटोकांड्रिया जो होती है बच्चों ये श्वसन करती है, ठीक ना। और वहाँ भी बताया था कि आंतरिक और बाह्य श्वसन। और दूसरा श्वसन बच्चों जो होता है ये कहाँ होता है बच्चों, तो ये फेफड़ों में होता है। ये कहाँ होता है साथी, तो ये फेफड़ा में होता है, ठीक है। अरे यार एक सेकंड बच्चे, ये बच्चों फेफड़े में होता है। कहाँ होता है, फेफड़े में होता है, ठीक है ना, ये फेफड़ों में होता है, ठीक है। ये फेफड़ा में बाह्य श्वसन होता है, ठीक है। तो मौन श्वसन। अंतः श्वसन का मतलब बच्चों क्या हो गया, जो आंतरिक रूप से श्वसन किया जाए, ठीक है ना, जिसमें सांस वायुमंडल से ली जाए, ठीक है ना। इसमें सांस क्या होती है बच्चों, वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना, ठीक है ना, वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना, वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना, गैसों को अंदर लेना बच्चों, अंदर लेना, ये क्या होता है बच्चा, अंतः श्वसन में आता है। उच्च श्वसन में क्या होता है, गैसों को छोड़ना बच्चों, ठीक ना, गैसों को यानी सांस को छोड़ना, ठीक है, यह कह सकते हो सांस को छोड़ना, सांस छोड़ना, ठीक है ना, सांस छोड़ना यानी सांस छोड़ना, या फिर वायुमंडल जो अंदर गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना, ये बच्चों किस में आता है, उच्छ्वासन में आता है। किस में आता है बच्चों, उच्छ्वासन में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष क्रिया क्या कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। वायवीय क्रिया हो रही है, ठीक है ना, यानी जिसमें वायु CO2 उपस्थित होगा उसमें क्रिया होगी, उसमें जल क्या हो रहा है बच्चों, निष्कर्षित हो रहा है यानी कि बाहर निकल रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, वो भी पौधों की। अगर बच्चों यही चीज मानव में पूछता तो उत्सर्जन कहलाता है। इसमें क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा, विसरण कहलाएगा, या फिर बच्चों वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जल्दी आप लोग बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से आप लोग थोड़ा सा कमेंट। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा जल का निष्कासन हो रहा है ना बच्चों, तो यह क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। जो पहला क्वेश्चन इसका था कुछ वैसा ही है, बस केवल थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है बच्चों। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, पोषण कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, या उत्तेजनशीलता कहते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, श्वसन के द्वारा बच्चों क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। श्वसन के द्वारा बच्चों क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। ऊर्जा का बच्चों क्या होता है, निर्माण। श्वसन के द्वारा बच्चों क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, एक बाह्य श्वसन हो गया और एक आंतरिक श्वसन हो गया। आंतरिक श्वसन कोशिका करती है, कोशिका में कौन लेते हैं, माइटोकांड्रिया श्वसन करती है, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों दूसरा क्या हो गया, बच्चों बाह्य श्वसन हो गया। बाह्य श्वसन हमारे फेफड़े करते हैं। अब जब फेफड़ा वाला परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ फेफड़ा भी आपको पढ़ाएंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। अगले चैप्टर में मतलब आपको फेफड़ा ही पढ़ाने वाले बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे पोषण की बात करें बच्चों, तो पोषण थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे पोषण की भी बात आई बच्चों, तो पोषण भी आप लोग देख लीजिएगा क्या कहा गया पोषण के बारे में बच्चों, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था पोषण क्या होता है बच्चों। पोषण कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। पोषण कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक स्वपोषी पोषण होता है बच्चे, और एक विषमपोषी पोषण होता है, ठीक है। चलो बच्चे, बहुत शानदार भाई, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़िए बच्चे, क्या कहा गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ऐसी बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबके लिए अनिवार्य है, वाष्पोत्सर्जन सबके लिए जरूरी है, श्वसन सबके लिए जरूरी है, चलन ये तो सभी बच्चे बता देंगे भैया कि इसमें किसके लिए जरूरी चीज़ है। तो बच्चों ध्यान रखिए, श्वसन बच्चों हर जीव के लिए जरूरी है। जितने भी जीव इस ब्रह्मांड में या फिर इस पृथ्वी पर विशेष करके हैं, जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या बच्चे, श्वसन जरूरी है, ठीक है ना। वो किसी भी प्रकार के जीव हो, चाहे एक कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो, चाहे उभयचर हो, चाहे सरीसृप हो, कैसे भी जीव हो, सबके लिए जरूरी है। मैग्नीशियम बच्चों पाया जाता है कहाँ पर, मैग्नीशियम बच्चों कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये बच्चों पादप में पाया जाता है। मैग्नीशियम बच्चों कहाँ पाए जाते हैं, पादप में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। पादप का बच्चों जब आप साइंस पढ़ रहे हो, विशेष करके जब आप पढ़ रहे हैं बच्चे बायो पढ़ रहे हो, तो वहाँ पादप का मतलब जितने भी पेड़ पौधे आते हैं छोटे से लेकर बड़े तक सभी को आपको जानना है, ठीक ना। वो सभी जैसे पादप शब्द का प्रयोग आए, आप पेड़ पौधे पे तुरंत दिमाग जाना चाहिए। पादप में होता है बच्चों, किसमें होता है, पादप में। मैग्नीशियम पादप में पाया जाता है, ठीक ना। किसमें पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, ठीक है, पादप में पाया जाता है बच्चों। ये किसमें होता है, तो बच्चों क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है बच्चों, ठीक ना। क्लोरोफिल में पाया जाता है। एक बच्चों क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट
प्लास्ट होता है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज पाया जाता है बच्चों, क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज पाया जाता है बच्चों, मैग्नीज, ठीक है ना, मैग्नीज, लोहा, ठीक ना, ये पाए जाते हैं बच्चों किसमें, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें बच्चों, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, ये दोनों किसमें पाए जाते हैं बच्चों, तो ये हरित लवक में पाए जाते हैं बच्चों, किसमें पाए जाते हैं, हरित लवक में पाए जाते हैं, ठीक है, ये किसमें पाए जाते हैं, हरित लवक में पाए जाते हैं ये दोनों, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने वेश पाए जाते हैं बच्चों, 4 वेश में पाए जाते हैं। कितने वेश पाए जाते हैं, 4 वेश का मतलब बच्चों क्या होता है, 4 भाग होते हैं मानव हृदय में बच्चों। मानव हृदय जो होता है ना बच्चों, मानव हृदय, एक सेकेंड, मानव हृदय जो होता है बच्चों, मानव हृदय, ठीक है ना, हृदय में 4 भाग पाए जाते हैं, ठीक है ना, 4 भाग। 2 आलिंद होते हैं बच्चों, 2 आलिंद होते हैं और 2 बच्चों क्या होते हैं, निलय होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है ना, 2 निलय, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे क्या कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बच्चों किसकी प्राप्ति होती है, ये आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, जब मैंने तो बताया था पादप क्या करते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण लेते हैं तो किसकी प्राप्ति होती है, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश। तो बच्चों ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। जो पौधे होते हैं बच्चों, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बच्चों भोजन का उत्पादन करते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक ना, भोजन का क्या करते हैं बच्चों, उत्पादन करते हैं। किसकी उपस्थिति में, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल, ठीक ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनके लिए जो कच्चा माल होता है बच्चों, क्या होता है, कच्चा माल जो होता है, कच्ची सामग्री जो होती है ना, वो बच्चों क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है ना, CO2 प्लस बच्चों क्या होता है, H2O अर्थात जल, ठीक है ना, जल होता है। और ये बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते बाबू। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, पारगम्य झिल्ली है, अर्ध अपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, इनमें से कोई नहीं। ये तो बच्चा बता देगा भैया, क्योंकि इसको कई दिन से पढ़ा रहा हूँ, अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसलिए ज़्यादा समय इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। आगे चलते बाबू, अगला क्या कहेगा, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, दही के जमने में बच्चों कौन सी क्रिया होती है, अपघटन क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, किण्वन होती है या फिर उत्सर्जन होती है, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए बच्चों, किण्वन विधि होती है, कौन सी होती है बच्चों, किण्वन विधि होती है। इसमें बच्चों लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, ठीक है ना, कौन से जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं ना, जीवाणु, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा बच्चों क्या होता है, किण्वन विधि होती है, ठीक है। दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वर्क करते हैं और इनके द्वारा बच्चों क्या होता है, दही बन जाती है। किण्वन विधि से बच्चों और क्या प्राप्त करते हैं, शराब बनाते हैं बच्चों, इससे क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं, सिरका बनाते हैं बच्चों, सिरका हो गया, जलेबी, जलेबी का जो लिक्विड मतलब जलेबी का जो माल होता है नहीं, क्या क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड, ठीक है ना, जलेबी का माड़ा जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, जलेबी का मांडा, ये सब बच्चों किससे प्राप्त होते हैं, किण्वन विधि से होते हैं। किससे होते हैं बच्चों, किण्वन विधि से होते हैं। पहले एक राब आता था, राब भी इसी से प्राप्त करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया है, आप लोगों को जो समस्या हो, जो चीज़ें हो, वो आप कमेंट कर दिया, मतलब अगर कोई चीज़ पूछना हुआ करे इसमें से तो बच्चे आप कमेंट कर दिया करो, हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दिया करेंगे आपके लिए, ठीक है ना, या फिर हम आपको अगली क्लास में बता दिया करेंगे बाबू, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला होता है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। मत्स्य का भैया शुरू में बताया मैंने आप सभी को, मत्स्य का श्वसन अंग क्या होता है बच्चों, गिल्स होता है बच्चों, क्या होता है, गिल्स अर्थात गलफड़ा, ठीक है ना, गलफड़ा होता है बच्चों। गिल्स को क्या अंग्रेजी में अंग्रेजी में गिल्स कहते हैं और हिंदी में गलफड़ा कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। नाक नहीं होती है, नाक तो एक बता अंग होता है। फेफड़ा बच्चों मानव में होता है, ठीक है ना, मानव व अन्य जंतुओं में होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है।
पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए, अगर पौधे हैं उनमें गैसों को निष्कासन करने से पौधे ग्रहण कौन से करते हैं, तो CO2 ग्रहण करते हैं। O2 क्या कर रहे हैं बच्चों, निष्कासित कर रहे हैं। तो इसमें किसका उपयोग करेंगे, किस क्रिया का उपयोग करेंगे, परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या परिवहन। देखो बच्चों, वाष्पोत्सर्जन तो क्या हो जाएगा, वाष्प का उत्सर्जन हो जाएगा, परिवहन होगा नहीं बच्चों। परासरण क्या होता है, परासरण का मतलब होता है परागों का क्या करना, अनुसरण करना, ठीक है ना, परागों क्या करना, अनुसरण करना बच्चों, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथी, विसरण हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, विसरण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, ठीक है ना, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है बच्चों, ठीक है ना, ये हरित वर्णक में पाया जाता है, ठीक ना, हरित लवक में पाया जाता है बच्चों। ये किस रंग का जो है कारक होता है, तो बच्चों ध्यान रखिए हरा रंग का होता है। जो पेड़ पौधों में हरे रंग होते हैं वो हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण बच्चों। और रंगीन होना बच्चों क्या होता है, रंगीन होना, तो रंगीन होने के लिए बच्चों क्या वर्णी लवक जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, वर्णी लवक जिम्मेदार होता है, वर्णी लवक, ठीक है ना, वर्णी लवक जिम्मेदार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बाबू। नेक्स्ट, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक जो होता है ना बच्चों, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, स्वपोषी, मृतपोषी, संभोजी। जल्दी से आप लोग बताओ, इसको अभी आपने पढ़ा बच्चों, इसे क्या किया आप सभी ने अभी पढ़ा बच्चों। जल्दी से आप लोग बताइए कवक में कौन सी होती है बच्चों, ठीक ना, कवक में बच्चों कौन सी विधि होती है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, कवक में कौन सी होती है, मृतजीवी होती है। और फफूंदी, ठीक ना, फफूंदी में बच्चों क्या होता है, फफूंदी, अरे लिख जा, काहे को भाग रहेला, ठीक है ना, फफूंदी, अरे महाराज काहे लिए भाग रहे हो भैया, फफूंदी बच्चों क्या होता है, फफूंदी, ठीक है ना, फफूंदी। ये बच्चों किसमें होता है, मृतोपजीवी में। तो स्वपोषी कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं। कौन आते हैं, हरे पौधे, ठीक है ना, हरे पौधे या कह सकते हो पादप, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं साथी। क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज और छूट गया, समभोजी छूट गया। समभोजी में कौन आते हैं बच्चे, जल्दी बताइए। समभोजी में जंतु और मानव आते हैं। कौन आते हैं बच्चे, जंतु और मानव आते हैं, जंतु मानव, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। शुरू में मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों ध्यान से देखते हैं क्या कहा गया है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन और गोंद बच्चों कहाँ संचित रहता है, इसको जल्दी से आप लोग कमेंट में छाप दीजिए, ठीक है ना। फ्लोएम में, कार्टेज में, छाल में या पुराने जाइलम में। और ये बच्चे हैं क्या क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, शरीर में भोजन को पचाना किस क्रिया की पचाना किस क्रिया की अभिक्रिया है। उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। ये बच्चों उपचयन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, उपचयन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात बताइए भैया। देखिए बच्चों, कुछ आप सभी के लिए, आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे भाई, ठीक ना। आप सभी लोग बताइए क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों, ठीक है। उन्नति एकेडमी बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच चल रही है बच्चों, ठीक ना। ऑफलाइन बैच का जो बच्चे ग्रुप डी की अभी तो क्लास चल रही है, और नए मतलब अप्रैल से बच्चों, सॉरी मंडे से हमारे यहाँ बच्चों यूपी पुलिस की नई भर्ती क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। भर्ती के लिए क्लास शुरू हो जाएगी। जो क्लास की टाइमिंग बच्चों यूपी के लिए है, ठीक है ना, सॉरी ग्रुप डी के लिए जो बच्चों चल रही है क्लास, मैथ की क्लास 8 से 9 बजे सुबह चल रही है, और रीजनिंग की क्लास बच्चों 9 से 10 चल रही है। जीके जीएस की क्लास बच्चों 10 से 11 चल रही है, 10:15 से 11 चल रही है। ये बच्चों यहाँ पे साइंस होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। साइंस की क्लास बच्चों ध्यान रखिएगा, ये साइंस की क्लास चल रही है बच्चों, ठीक है ना, साइंस, ठीक ना। साइंस की क्लास बच्चों कितने बजे चल रही है, 11 से 11:50 तक चल रही है, ठीक है। और बच्चे हमारी क्लास आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब पे क्लास देख ही रहे हैं आप सभी को। पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फिर क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। फीचर क्या क्या मिलेंगे जो आपको देखा जाएगा इसमें, क्या नाम है, ऑफलाइन बैच में। तो बच्चों ऑफलाइन बैच में इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलेंगी, मतलब इंटरेक्टिव इसी फ्लैट पैनल पे आपको क्लास मिलेंगी। क्लास की नोट्स PDF आपको प्रोवाइड होती रहेगी। ग्रुप में व्हाट्सअप ग्रुप होता है। और डाउट सेशन बच्चों, हमारे यहाँ डाउट सेशन भी रहता है बच्चे। जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे वो सभी बच्चे क्या होते हैं, आपसे डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का, किसी भी जैसा डाउट हो। और हर संडे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे संडे को हम लोग क्या कराते हैं बच्चे, स्पीड टेस्ट भी कराते हैं, ठीक ना। एवरी संडे स्पीड टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो भैया क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। सभी को हैप्पी होली बच्चों, हैप्पी होली साथियों।